खाटू हाड़ो सांवरियो, खाटू हाड़ो सांवरियो, भगता की पत राखणियो, यो साचो देव कहावे है। श्याम धनी यो साचो देव कहावे है, श्याम धनी। खाटू हाड़ो सांवरियो, खाटू हाड़ो सांवरियो, भगता की पत राखणियो, यो साचो देव कहावे है। श्याम धनी यो साचो देव कहावे है, श्याम धनी। मेरे घर पर जाए, कान्हा तेरे पैर मेरे घर पर जाए, मेरा 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 तेरा प्यार बढ़ जाए, मेरा तेरा तेरा मेरा प्यार बढ़ जाए। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम बंदो सतगुरु चरण को करु धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ करण श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। योगेश्वर साहब जी, मनुष्य का तन हमें एक भजन मैं सुनाता हूँ आपको। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। जगा दिया चौरासी नींद से, सतगुरु ने मुझे जगा दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राम राधे राधे। वो बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, बंसी वाले का नाम, बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, वो बंसी वाले का नाम श्री कृष्णा, वाले का नाम श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्ण।
जी महाराज की जय, शिव जी महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, यमुना महारानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, दुर्गा महारानी की जय, गौरी शंकर महादेव की जय, जय जय श्री
परिपूर्ण हो जा। यद्यपि स्वर्ग की कल्प वृक्ष में और भागवत रूपी कल्प वृक्ष में एक अंतर है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे तो इच्छाएं बढ़ेंगी और भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे तो इच्छाएं मरेंगी। स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे तो भोग बढ़ेगा, भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे तो भोग मरेगा और भक्ति बढ़ेगी। भागवत के सानिध्य में विराजमान होकर के जीव के मन में जो मनोरथ आता है वो निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाता है। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ऐसा दिव्य फल है जिसमें केवल रस ही रस भरा। संसार में एक फल है जिसका रस सबको बहुत प्रिय है, आजकल चल भी रहा है, उसका नाम है आम। आम का रस सबको प्रिय है, लेकिन आम में भी गुठली और छिलका त्यागना पड़ता है। ये श्रीमद् भागवत तो ऐसा दिव्य रस है जिसमें न कहीं कोई गुठली है न कहीं कोई छिलका है। इस रस का निरंतर पान करो। कब तक पान करो? आलयम आसमंतात लय पर्यंतम मोक्ष पर्यंतम, अर्थात जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर। ये भागवत की कथा जीवन में एक बार श्रवण करने की नहीं है। जब तक जीवन का मोक्ष न हो जाए, जब तक जीवन में निश्रेयस की प्राप्ति न हो जाए, जब तक संसार के आवागमन के बंधन से मुक्ति न मिल जाए, तब तक भागवत रूपी दिव्य प्रभु के नामामृत कथा रस का पान करो। और जब रस का पान करोगे तो आपको आपकी आराध्य का साक्षात्कार हो जाएगा। इस रस के पान करने में किनको आनंद मिलता है? जो रसिक है, जो भावुकजन है, वही भागवत की कथा के आस्वादन में आनंद का अनुभव करते हैं। विशारद तीर्थ के मध्य 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान सूर्य महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव किम श्रेय शास्त्रसारस्य स्वावतार प्रयोजन किम कर्म केवताराश्च धर्मार्थं शरणं गतः। सर्वप्रथम 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः, मानव जीवन के में श्रेय क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? मानवीय कर्म क्या है? भगवान ने अवतार कितने लिए? देवकी के गर्भ से भगवान किस प्रकार से प्रादुर्भूत हुए और भगवान के स्वदेश स्वधाम गमन करने के अनंतर धर्म ने किसका आश्रय लिया? सूर्य कहते शौनकादिक ऋषियों, तुम्हारे 6 प्रश्नों में 4 प्रश्नों का उत्तर मैं एक साथ दे देता हूं। कृष्ण भक्ति परमो श्रेय शास्त्र सारस्य सैवहि प्रयोजनो ततो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्ष्य। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, जीव के जीवन में यदि कोई श्रेय है तो कृष्ण भक्ति है। ये कृष्ण भक्ति जीवन का श्रेय क्यों है? कृष्ण कौन है? कर्षतीति कृष्ण, जिसकी एक एक लीलाएं, एक एक क्षण हमें अपनी ओर आकर्षित करे, जिसका एक एक नाम अपनी ओर आकर्षित करे, वो नाम श्री कृष्ण का है। कृष्ण में प्रेम है, एक माधुर्य है। कृष्ण
न होती तो गोपियां एक एक क्षण कृष्ण दर्शन के लिए लालायित न रहती हैं, एक एक क्षण कृष्ण सामीप्य के लिए गोपियां लालायित न रहती हैं। गोपियां कृष्ण नाम में पागल है। एक बार की बात, स्वामी विवेकानंद जिस समय बाहर गए, अमेरिका की बात, बहुत बड़ा सम्मेलन था, सारे देश के विद्वानों को बुलाया गया, सबको बोलने का अवसर दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी को सबसे बाद में बोलने का अवसर दिया, सबसे कम समय दिया, क्योंकि भारतवर्ष तत्कालीन समय में गुलाम था। सबको बोलने के बाद में विवेकानंद को बोलने का अवसर दिया। स्वामी विवेकानंद के सामने प्रश्न रखा गया कि आपके कृष्ण में ऐसा कौन सा जादू था जिस कृष्ण नाम को सुनकर के गोपियां पागल हो जाती। स्वामी विवेकानंद ने बोलना आरंभ किया और बोलते बोलते जैसे ही समय परिपूर्ण हुआ, स्वामी विवेकानंद मौन हो गए। पाश्चात्य जगत की तमाम जूरी के विद्वानों ने कहा कि आपको और समय दिया जाता है, आप और बोलिए। विवेकानंद बोले नहीं, मंच से उतरे और मंच से उतर करके चल दिए। जिस समय विवेकानंद मंच से उतर करके चले हैं, पाश्चात्य जगत का अबाल वृद्ध नर नारियों का समूह स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रहा है। देखते देखते विवेकानंद ने दौड़ना आरंभ किया। सारा पाश्चात्य जगत का समूह आज उन्मत्त भाव से विवेकानंद के पीछे दौड़ रहा है। जब कई किलोमीटर विवेकानंद दौड़ गए, मुड़ करके देखा कि संपूर्ण पाश्चात्य जगत का समूह मेरे पीछे दौड़ रहा है। विवेकानंद रुके और रुक करके कहा कि लगता है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैंने तो केवल कृष्ण नाम की चर्चा की, आप उस कृष्ण नाम की चर्चा को सुन करके तन की सुदबुद खो करके पागलों की तरह मेरे पीछे दौड़ रहे हो। अरे विचार करके देखो, जिसने कृष्ण दर्शन किया, जिसने कृष्ण प्रेमानुभूति की, जिसने कृष्ण सामीप्य का अनुभव किया, उसकी क्या अवस्था व्यवस्था रही। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, जीवन का श्रेय कृष्ण भक्ति है, क्योंकि शास्त्रों का सार कृष्ण नाम सार। मानवीय जीवन का प्रयोजन केवल मात्र धनोपार्जन करना नहीं। 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने के बाद प्रभु ने आपको ये मानव तन प्रदान किया और मानव तन प्राप्त करने के अनंत ये जीवन प्रभु ने धर्मोपार्जन के लिए दिया। परमात्मा ने आपको जो धन दिया, उस धन का हस्तांतरण सत्कर्म में करो, उस धन का हस्तांतरण सत्धर्म में करो और सत्धर्म के द्वारा मानवीय जीवन के प्रयोजन को समझ करके अपने मानव तन की सार्थकता को जो सिद्ध कर लेता है, वही भगवत चरणारविंद में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। कर्म ही सृष्टि का स्वरूप है। मानव जीवन का कर्म केवल मात्र संसार के कार्यों को कर लेने तक सीमित नहीं है। मानवीय जीव के जीवन का कर्म तो बार बार संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त होने का है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब जब जिस योनि में प्रवेश किया, तब तब भगवान से ये प्रार्थना की, हे गोविंद, एक बार मुझे मानव तन दे दो। जब मानव तन मिलेगा तो आपका विस्मरण नहीं करूंगा, जब मानव तन मिलेगा तो आपका स्मरण करूंगा। परमात्मा की कृपा हो गई, परमात्मा ने दया कर दी, इस जीव को मानव तन प्रदान कर दिया। परमात्मा
हुई तो सद्विचारों की सृष्टि हुई और सद्विचारों की सर्जना के कारण से गोविंद के स्मरण का मार्ग मिला। और जब गोविंद के स्मरण का मार्ग मिला, धीरे धीरे जीव इस माया को पहचानने में सक्षम हुआ। और जब माया को पहचान गया तो जीवन के दिव्य भाव को संग्रहित करके एक एक क्षण अपने अंतर हृदय में जागृत होकर के विचार करने लगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल मात्र संसार में भटकना नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल मात्र 84 लाख योनियों में भटकना नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य तो कृष्ण प्राप्ति। जिस कथा को सुनकर आपको आपके जीवन में कृष्ण प्राप्ति का भाव जागृत हो गए, कृष्ण प्राप्ति के संकल्प का भाव उदित हो गए, उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। सूची कहते शौन का निर्देशियो। आपने कहा कि भगवान के अवतार कितने? अवतार असंख्य, भगवान के अवतार असंख्य है। कोई आवश्यक नहीं कि जब भगवान आए तो बंशी बजाते हैं, जब भगवान आए तो धनुष लेकर के आए। पता नहीं नारायण किस वेश में, किस रूप में आपके सामने आए और आने के बाद यदि आपका मन कहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मेरे यहाँ नारायण का आगमन हुआ, आज मेरे ऊपर नारायण की कृपा हो गई, तो मन में विश्वास करना कि वास्तव में नारायण आपको दर्शन दे। कुछ कहते शौन का निर्देशियो। श्रीमद् भागवत में प्रमुखतया 24 नाम स्मरण कराए, 24 अवतारों का उल्लेख किया। भगवान ने संकल्प अवतार धारण किया और संकल्प अवतार धारण करके आपने बद्रिकाश्रम में तप किया। वरावतार धारण करके हिरण्याक्ष रूपी लोभ का उद्धार किया। नारद अवतार धारण करके प्राणी मात्र में भगवत स्मरण करने के लिए कीर्तन करने की दिव्य प्रेरणा प्रदान की। नर नारायण अवतार धारण करके बद्रिकाश्रम में तप किया। आप कहोगे भगवान को तप करने की आवश्यकता पड़ गई, क्या आवश्यकता थी जो भगवान ने तप किया? भगवान जानते हैं कि आगे कलयुग आने वाला है और जब कलयुग आएगा तो कलयुगी जीव इतना कुतर्की होगा कि एक क्षण में ये भी पूछने का दुस्साहस करेगा कि भगवान सारी सृष्टि को कहते हैं कि तप करो तप करो तप करो, भगवान क्या करते हैं? जब बहुत छोटा बालक होता है और बहुत छोटे बालक को कड़वी दवा पिलानी होती है, बालक जानता है कि दवा कड़वी है, बालक दवा पीना नहीं चाहता है, दवा को देख करके ही बालक दौड़ना आरंभ करता है, लेकिन माता धीरे से बालक को गोद में बिठाती है, चम्मच में दवा डालती है और दवा डाल करके धीरे से अपने मुंह तक चम्मच ले जाती है और कहती है देख कितनी मीठी दवा है, कितना अच्छा स्वाद है। बालक बातों में आ जाता है और तत्क्षण माता वो कड़वी दवा पिला देती। वही स्थिति भगवान के नर नारायण स्वरूप। भगवान जीव मात्र दिव्य प्रेरणा प्रदान करते हैं। अरे सांसारिक जीवों, जब मैं मेरे स्वरूप का स्मरण करता हूं तो कम से कम मुझे देख करके तो जीवन में प्रेरणा लो। अगर मुझे देख करके भी आपके जीवन में प्रेरणा आ गई तो भी आपके जीवन का उद्धार हो। जीवन में बहुत कुछ व्यक्ति अपने संकल्प से बदलता है, बहुत कुछ व्यक्ति संगत से बदलता है, बहुत कुछ व्यक्ति वातावरण से बदलता है और बहुत कुछ व्यक्ति समझने के बाद देख करके बदलता है। केवल संसार को देखोगे तो जीवन बिगड़ेगा। अगर संसार के बनाने वाले को देख करके
ऋषभदेव अवतार धारण करके जैन मत का निरूपण किया, पृथु अवतार धारण करके पृथ्वी का दोहन किया, मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत राजा के ऊपर में कृपा की, धन्वंतरी अवतार धारण करके आयुर्वेद शास्त्र का निरूपण किया, कच्छप अवतार धारण करके समुद्र मंथन कराया, मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं का मनोरथ परिपूर्ण किया, नृसिंहावतार धारण करके हिरण्यकश्यप रूपी लोभ का और अहंकार का विनाश किया, वामन अवतार धारण करके बलि राजा के ऊपर कृपा की, परशुराम अवतार धारण करके ब्राह्मणों की रक्षा की, व्यास अवतार धारण करके वेदों का विभाजन किया, पुराणों की संरचना की, राम अवतार धारण करके मर्यादा का निरूपण किया, बलराम अवतार धारण करके शक्ति का निरूपण किया, और एते चांच कला पुंसो कृष्णत्व भगवान स्वयं। और इसके अनंतर संपूर्ण अंश कलाओं से भरपूर होकर के भगवान ने कृष्णावतार धारण किया, हयग्रीव अवतार धारण किया, हंसावतार धारण किया, बुद्धावतार धारण किया, और कलयुग के समापन पर संबलपुर ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण किया। साक्षात भगवान का कल की अवतार होगा। बोलिए कल की भगवान की। सूची कहते शौन का निग्रेशियो। इसके अनंतर भगवान ने देवकी के गर्भ से मथुरा में कंस के कारागृह में जन्म लिया, और जिस समय प्रभु ने लीला कार्य परिपूर्ण करके स्वदेश धाम गमन किया तो अपना दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में सन्निहित कर सूची महाराज से शौन का ऋषि प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव सूत सूत महाभागो वदनो वदनावरा कथां भागवती पुण्या यदा भगवान ना। ये भागवत कथा का निरूपण किस प्रकार से हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित राजा को भागवत कथा किस प्रकार से श्रवण कराई, भागवत की संरचना कब हुई, कहां हुई, किसकी प्रेरणा से हुई, ये प्रसंग श्रवण करने की मेरी उत्कंठा। सूची कहते शौन का विग्रेशियो। एक बार की बात, व्यासदेव विराजमान, आज व्यासदेव के जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, 16 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज व्यासपत्नी भीटिका महारानी के गर्भ में निवास कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म ग्रहण नहीं कर रहे। व्यासदेव से रहा नहीं गया, व्यासदेव कहने लगे बेटा शुक बाहर आओ। आज माता के गर्भ से सुखदेव जी महाराज कहने लगे पिताजी यदि द्वारिकानाथ आकर के मुझे वचन दे कि संसार की माया तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगी, संसार की माया का संस्पर्श नहीं होगा, तब मैं अवतार ग्रहण करूंगा। व्यासदेव भगवान द्वारिकानाथ के पास में गए, द्वारिकानाथ स्वतः पधारे, आकर के भीटिका महारानी के सम्मुख विराजमान होकर के तत्क्षण प्रभु ने कहा बेटा शुक बाहर आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि संसार की माया तुम्हारा आक्रमण नहीं करेगी, संसार की माया तुम्हारा संस्पर्श नहीं करेगी। यह है भरतखंड का स्वरूप, जहां माता के गर्भ से बालक पहले भगवान से वचन लेता है तब जन्म ग्रहण कर रहा। सूची कहते शौन का निग्रेशियो। आज जिस समय द्वारिकानाथ ने वचन दिया, भीटिका महारानी के गर्भ से साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही कंदराओं की ओर दौड़ दिए। आगे आगे सुखदेव जी चले जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यासदेव हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र चीत्कार कर रहे हैं। तदवीक्ष्य प्रक्षति गुणो जगदोत्सवास्ति स्त्री पुण्यदान दुर्गा जिस समय सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, एक बड़ा आश्चर्य, अप्सरा विवस्त्रावस्था में नदी में स्नान कर रही है। जिस समय सुखदेव जी महाराज को देखा
कहने लगे, मेरा पुत्र युवावस्था से युक्त है, मेरे पुत्र को देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई? मैं तुम्हारे पिता की आयु का हूं, मुझे देख करके तुम्हें लज्जा आ गई? अप्सराएं कहने लगी, ना, आपके पुत्र की दृष्टि में भेद है। आपके पुत्र की दृष्टि सम दृष्टि है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, ये भेद सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में नहीं है, आपकी दृष्टि में भेद है। इस कारण से हमें लज्जा। व्यासदेव आगे बढ़े, बार बार शुक को पुकार रहे हैं, बेटा शुक बाहर। आज श्री सुखदेव जी महाराज से रहा थे, कहने लगे, पिताजी, अरे कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है? ये तो देहधरे के संबंध है। न जाने कितने जन्मों में पुत्र पिता बनकर के आता है, न जाने कितने जन्मों में पिता पुत्र बनकर के आता है। इसलिए पिताजी, जितना मुझे पुकार रहे हो, उससे कम यदि जगत के पिता नारायण को पुकारोगे तो जीवन की यथार्थता, वास्तविकता आपके अंतस्थ में जागृत होगी। इसलिए जीवन में कभी पूर्व जन्म को जानने की कोशिश मत कर। जीवन में जब जब कल को जानना चाहोगे, तब तब मन में कष्ट का अनुभव होगा। जनक राजा विराजमान है और जनक राजा विराजमान होकर के एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि के पास गए और याज्ञवल्क्य ऋषि के पास में जाकर के पूछने लगे, गुरुदेव एक बात बताओ, मेरी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थी? याज्ञवल्क्य ने बहुत समझा, कहने लगे, राजा जनक, जीवन में ये जानने की उत्कंठा मत कर। जीवन में जब जब कल का स्मरण करोगे तब तब कष्ट का अनुभव होगा। अगर कल बहुत खराब बीता है तो आज भी जब कल का स्मरण करोगे तो आज का सुख चला जाएगा। अगर कल बहुत अच्छा बीता है और आज यदि कोई कष्ट है, यदि आज कल का स्मरण करोगे तो ये कष्ट और बढ़ जाएगा। इसलिए जीवन में कभी कल को जानने की इच्छा मत करो। याज्ञवल्क्य ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन आज जनक राजा की हट, राजहट, बालहट, स्त्री हट, अगर जीवन में इनमें से कोई भी हट जागृत हो जाए तो जब तक परिपूर्ण नहीं हो जाती तब तक हट का त्याग नहीं होता। याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे, राजा जनक, अगर तू हट कर रहा है तो मैं तो तुझे बता दूंगा, लेकिन राजा जनक सावधान रहना, तू सुनकर के इसे सहन नहीं कर पाएगा। जिस पत्नी के बारे में पूछ रहा है कि मेरी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थी, अरे राजा जनक, ये तेरी वर्तमान में जो पत्नी है पूर्व जन्म में तेरी मां थी। जनक राजा ने जिस समय सुना तो जनक राजा आवाज में चरण पकड़ ली और चरण पकड़ करके कहने लगे, गुरुदेव ये कैसे संभव? याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे, राजा जनक, तेरी माता बहुत सुंदर, जब तू माता की गोद में बैठता था, माता तुझ पर लाड़ करती थी, दुलार करती थी और माता कहती थी कि तेरे लिए बहू लाऊंगी, तो तू कहा करता था, मैया मैं तेरे अपनी बहुरत तुझसे भी ज्यादा सुंदर हूं। मैया बहुत प्रसन्न। धीरे धीरे तू बड़ा होता चला गया। आज माता का अंतिम काल आया, तेरा विवाह नहीं हुआ, सामने माता के तू खड़ा था, माता का मन तुझ में गया और जैसे ही माता का मन तुझ में गया, माता के मन में विचार आया कि जब ये मुझसे कहता था तो यही कहता था कि मां तुझसे भी ज्यादा सुंदर बहू लाऊंगा। इतना कहते ही इसका प्राणांत हो गया, पुत्र के विवाह में इसका मन गया। तत्क्षण दूसरे जन्म में ये पुत्र की पत्नी के रूप में अवतरित हो। जनक राजा ने सुना, तत्क्षण जनक राजा ने अपनी पत्नी को वामांग के स्थान पर दायां अंग दे दिया, माता का स्थान दे दिया।
तुम देखी सीता मृगनैनी, एक एक लता कुंज वृक्षावली से माता जानकी का ठिकाना पूछ रहे थे, माता जानकी के वियोग में करुण क्रंदन कर रहे थे। जिस समय भगवान भोलानाथ ने सुना, भोलानाथ को समझ गए कि मेरे आराध्य का प्रादुर्भाव हो गया, ये आराध्य की वाणी है, ये आराध्य के स्वर है। तत्क्षण भोलानाथ ने आज माता सती से कहा, सती हाथ उठा करके प्रणाम करो, मेरे आराध्य का प्रादुर्भाव हो गया। सती से रहा, सती कहने लगी आप क्या रहा, जो रोदन कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, वो आपके आराध्य हो सकते हैं, वो ब्रह्म हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता। भगवान भोलानाथ कहने लगे सती, ये मानव अवतार धारण करके आए हैं, ये मानवीय लीलाओं का संपादन कर रहे हैं। सती, भगवान के चरित्र में भ्रांति का स्थान नहीं, भगवान की भक्ति में संदेह का स्थान नहीं। भक्ति तो श्रद्धा और विश्वास पर समर्पित है। जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास पुष्ट नहीं होते, तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती। गोस्वामी जी महाराज ने जिस समय रामचरितमानस लिखी, तो रामचरितमानस के आरंभ में लिख दिया कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, ये रामायण की कथा, ये रामायण का प्रसंग किसके लिए कल्याणकारी होगा, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ में सुनेगा। भगवान की भक्ति तो श्रद्धा और विश्वास पर समर्पित है। सती इसलिए श्रद्धा के साथ बद्ध है, माता सती को विश्वास है। माता सती ने मन में विचार किया कि जो ब्रह्म बन करके आया उसकी परीक्षा करनी चाहिए। आज माता सती ने जानकी का रूप धारण किया और जानकी का वेश धारण करके आज जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सामने पहुंची, प्रभु श्री राम ने जिस समय देखा, नेत्र बंद किए, समझ गए कि ये तो सती माता चली आ रही है। आज प्रभु राम से रहा नहीं गया, तत्क्षण सती माता से कहा, मां आप अकेली आई हो, भोलानाथ को साथ में नहीं लाई। माता सती से रहा नहीं, माता सती का चित्त विचलित हो गया। माता सती वापस चली आए, लेकिन भगवान भोलानाथ समझ गए। आज भोलानाथ ने सती से कहा, सती तुम सत्य सत्य कहना कि तुमने भगवान राम की परीक्षा कौन सी विधि से। ये भोलानाथ को ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई कि सत्य सत्य कहना। क्या माता सती भी झूठ बोलती थी? बोलो राधे राधे। भोलानाथ जानते हैं कि सती झूठ नहीं बोलती है, लेकिन भोलानाथ ये भी जानते हैं कि आज सती सत्य बोलने वाली भी नहीं है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। माता सती ने सत्य नहीं कहा, भोलानाथ ने सती माता का त्याग कर दिया। पत्नी के स्थान पर सती को माता का स्थान प्रदान कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जीवन में सावधान रहना। जब माता सती भी अवसर आने पर झूठ बोल सकती है, तो जीवन में अगर कोई झूठ बोले तो मन में बहुत बड़े क्लेश का अनुभव मत कर लेना। बोलो राधे राधे। कोई झूठ बोले तो मन में संतोष कर लेना कि जब माता सती उस समय झूठ बोल सकती है, तो आज कलयुग में अगर झूठ बोला जाए तो कोई नई बात नहीं। बोलो राधे राधे। सूर्य कहते शौन का जीवन में जब जब कल का स्मरण करोगे, तब तब जीवन में कष्ट का अंत। आज सुखदेव जी महाराज व्यासदेव को यही अवगत करा।
ऋग्वेद। आज व्यासदेव ने अपने शिष्य पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत को बुलाया, वेदों का विभाजन किया और वेदों का विभाजन करके ऋग, यजु, साम और अथर्व चारों वेदों को चारों शिष्यों को बढ़ा दिया। 17 पुराणों का प्रणयन, महाभारत की संरचना। लेकिन व्यासदेव के मन को संतोष नहीं हुआ। व्यासदेव मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी रहे। सूची कहते शौन का ऋषियों। आज व्यासदेव जिस समय नदी के तट पर विराजमान, तत्क्षण श्रीमन नारायण 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 नाम भरी करते हुए नारद महाराज का आगमन हुआ। यथा वो जीवन में उदास नहीं हो। जब तक हम संसार को सत्य मानते हैं तब तक जीवन में उदासीनता का अनुभव करते हैं, और जब संसार के बनाने वाले को हम सत्य मान लेते हैं तो संसार की किसी विडंबना से मन में कष्ट का अनुभव नहीं करते। व्यासदेव से रहा नहीं। व्यासदेव कहने लगे नारद, मैंने वेदों का विभाजन किया, पुराणों का प्रणयन किया, महाभारत की संरचना की, लेकिन अद्यावधि पर्यंत मेरे मन को संतोष नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझसे कुछ बाकी रह गए। नारद जी कहने लगे व्यासदेव, सत्य बात तो यह है कि आज तक आपने कृष्ण कथा का वर्णन नहीं किया, और जब तक जीवन में कृष्ण कथा का वर्णन नहीं तब तक जीवन की सार्थकता नहीं। आपको विश्वास न हो तो इस संदर्भ में मैं अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत आपको श्रवण करा। पूर्व जन्म में जब मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता का देहावसान हो गया। मेरे माता मेरे लालन पालन करने के लिए सेवा का कार्य किया करती थी। 5 वर्ष की मेरी अवस्था, मानो भगवान को मेरे ऊपर कृपा कर दी। जब जीव के ऊपर में ईश्वर कृपा करते हैं तो गुरुदेव से मिला देते। जब जीव के ऊपर में ईश्वर कृपा करते हैं तो संत साक्षात्कार करा देते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक गोविंद की कृपा नहीं तब तक संत मिलन नहीं, संत साक्षात्कार नहीं, संत कृपा मुक्ति का अनुभव नहीं। आज संतों का एक समूह चातुर्मास के लिए आया। जैसे ही संतों ने प्रवेश किया, संतों के दर्शन किए, संतों के दर्शन करते ही मेरे चित्त का भाव शुद्ध हो गया। मैं भी धीरे धीरे संतों के पीछे चल दिया। संत 3 घंटे कृष्ण कथा करते हैं, 3 घंटे कृष्ण ध्यान करते हैं, 3 घंटे कृष्ण कीर्तन करते हैं, 3 घंटे कृष्ण चर्चा करते हैं। दिवस के 12 घंटे संतों ने केवल मात्र कृष्ण स्मरण में लगाए हैं। जो दिन के 12 घंटे कृष्ण स्मरण में लगा रहा है, रात्रि के एक एक क्षण में भी उसे भगवत नाम स्मरण, भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार होगा। मैं धीरे से जाऊं और संतों के पीछे बैठ जाऊं। श्री गुरुदेव कीर्तन कराएं तो मैं भी धीरे धीरे श्री गुरुदेव के साथ में कीर्तन। जब श्री गुरुदेव गोविंद के नाम का उच्चारण कराएं तो मैं भी गोविंद के नाम का उच्चारण करता। और जब गोविंद के नाम का उच्चारण करता तो मुझे धीरे धीरे मन में ये भाव जागृत हो गया कि जीवन का शाश्वत सत्य ये संसार नहीं है। जीवन का शाश्वत सत्य तो गोविंद नाम स्मरण। जब अंतस्थ में ये भाव परिपुष्ट हो जाता है
कि जीवन का शाश्वत सत्य, जीवन का यूनिवर्सल ट्रुथ तो गोविंद नाम स्मरण है। तो हृदय पुकार पुकार करके कहता है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वास्तव में मन से मान रहे हो या क्या कह रहे हो? अगर केवल कहना हो तो मत कहना, और अगर हृदय से मान रहे हो तभी बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, निराधार बड़ नंदलाल मेरो है, निराधार बड़ नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कन्हैया मेरो है, मधुसूदन मेरो